हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पूरे दिल से स्वागत करती हूं। और आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कन्यादान, जिसे क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत से लिया गया है। कन्यादान देखा जाए तो एक विधि होती है जो कि शादी विवाह में शादी के बाद किया जाता है, शादी के दौरान किया जाता है कि एक लड़की अपने पति के साथ वो घर छोड़ के माता पिता का चली जाती है। उसी को हम कन्यादान बोलते हैं। कन्यादान का शाब्दिक अर्थ होता है कन्या का दान करना, बेटी का दान करना, जो कि शादी में एक रस्म होता है। उसी के दौरान जो माता पिता की अपनी एक चिंता होती है बेटी को लेकर, उसी चिंता को कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब ये कविता पढ़ने से पहले हम थोड़ा इस कविता के कवि के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है ऋतुराज। ऋतुराज जी जो हैं ये कवि, इनका जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ है और ये जयपुर के निवासी हैं और वहाँ के राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया। फिर 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन का इन्होंने कार्य किया है और अभी ये फ़िलहाल में कविराज राजस्थान में जयपुर में रहते हैं। ऋतुराज जी की एक विशेषता रही है, उन्होंने अपनी कविताओं में जो दैनिक जीवन के अनुभव हैं उनका यथार्थ चित्रण, मार्मिक चित्रण हम कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। वो अपने आसपास जो कुरीतियाँ हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं समाज में जो होती हैं, सामाजिक शोषण हो गया, समाज की एक विडंबना हो गई, उनका वो अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जो उनकी कविता संग्रह है, जिनमें कि जो बहुत ही मुख्य उनकी कविता संग्रह है, उनका नाम है मरण धर्म और अन्य, पुल और पानी, सुरता निरत और लीला मुखारविंद इनकी प्रमुख कविता संग्रह होती है। इन्हें मीरा पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया है और परिमल सम्मान, सोमदत्त सम्मान और पहल सम्मान भी इन्हें दिए गए हैं। अब हम हमारी कविता की तरफ चलते हैं और उसका भावार्थ जानते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इन पंक्तियों में कवि जो हैं ऋतुराज जी, उन्होंने कन्यादान करते वक्त एक माता और पिता उसके दुख का वर्णन किया है। लेकिन इस कविता में हम देखेंगे कि जो माता का दुख है वो यहाँ पर बता रहे हैं और उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से इन कविता के माध्यम से हमारे सामने उसे प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त जो बेटी है उसकी जो विदाई हो रही है, उसकी विदाई करते वक्त जो उसका दुख है, उसके जाने का जो दुख है घर से, वो एक माँ का जो दुख हो रहा है वो क्या है, एक स्वाभाविक है, वो प्रामाणिक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये नकली है या दिखावापन है, इसमें कोई दिखावापन नहीं है। वो क्या है, माँ का दुख वहाँ पर प्रामाणिक है। जो माँ है उसके जो सबसे निकट कोई अगर रहता है तो वो उसकी बेटी रहती है और ऐसा कहा जाता है कि माँ की जो एक सहेली होती है वो एक बेटी होती है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के साथ अपने सुख दुख को हमेशा एक अच्छी सहेली की तरह अपनी बेटी के साथ उसे बांटती है और बेटी उनकी बातों को समझती है। अब जो बेटी उनके हर दुख में सुख में उसके साथ थी, आज वो क्या हो रहा है, आज वो उनसे अपनी माँ से दूर जा रही है। तो माँ अपना ये बेटी का जो कन्यादान कर रही है उसमें उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे अब तो मेरी बेटी चली जाएगी, जो कि मेरे लिए बहुत ही अनमोल है और यही तो मेरी आखिरी पूंजी थी, यही मेरी एक ही पूंजी थी, जो सबसे पहली मैंने जो कमाई वही मेरी थी और मेरे जीवन की ये अंतिम पूंजी भी वही है जिसे आज मैं दान कर रही हूँ। और मेरी बेटी वो क्या हो जाएगी, अपने पति के साथ उसके ससुराल चली जाएगी। लड़की अभी सयानी नहीं थी,
माँ यहाँ कह रही है कि मेरी बेटी जो थी वो इतनी सयानी नहीं थी, इतनी परिपक्व नहीं थी, उसे चीज़ों का क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। दुनियादारी की जो बातें थी उनसे वो क्या थी, वो बहुत परे थी, बहुत दूर थी, वो उन्हें समझ नहीं सकती थी। अभी इतनी भोली सरल थी वो। कवि इन पंक्तियों से माँ के द्वारा वो बताना चाहते हैं कि माँ ऐसा कह रही है कि मेरी बेटी जो है वो कितनी सरल थी, कितनी सीधी और कितनी भोली है, इतनी मासूम है। उसने अपने मायके में क्या नहीं देखा, सिर्फ सुख ही सुख देखे, दुख तो उसने देखा ही नहीं। और जब उसने दुख देखा नहीं तो वो अपने दुख को वाचना भी नहीं जानती है। वाचना नहीं जानने का मतलब क्या है, वो उसे बांटना नहीं जानती है, उसे बयान करना नहीं जानती है। इसीलिए उसे जीवन में जो आने वाले दुख होंगे या परेशानियां होंगी उनके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, और ना ही अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को किसी के सामने वो व्यक्त कर सकती है, और ना उन समस्याओं को वो हल करना जानती है। तो इन बातों को सोच सोच के उस बेटी की जो माँ है वो दुखी हो रही है। आगे देखते हैं। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कवि ऋतुराज जी आगे आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे कि एक इंसान है, उसको चश्मा लग जाए, उसकी आंखें खराब हैं, तो वो बिना अपने चश्मे के उसे कुछ दिखेगा नहीं। उसे क्या महसूस होगा, एक धुंधला सा कुछ प्रतीत होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ अक्षर हैं यहाँ पे, लेकिन वो क्या रहते हैं, स्पष्ट नहीं रहते हैं, धुंधले रहते हैं, और वो उन्हें पढ़ नहीं सकता, बस उसे महसूस कर सकता है, उसे ये अंदाज़ा लग सकता है कि हाँ यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो वैसे ही कवि यहाँ पर लड़की की बातें कर रहे हैं, लड़की के बारे में बता रहे हैं कि जो वो लड़की है उसके सामने अभी काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी क्या है, तस्वीर है। वो बस खुश हो रही है ये जान के कि उसका जीवन आगे सुखी रहेगा, लेकिन वो क्या है, एक काल्पनिक तस्वीरें हैं। उसे कोई भी व्यवहार करना नहीं आता है, और ससुराल में जो जिम्मेवारियां आएंगी, जो परेशानियां आएंगी, जो संघर्ष आएंगे, उनसे वो अभी क्या है, अपरिचित है। उनका उसे अंदाज़ा कतई नहीं है कि वो कौन सी परेशानियों का वो सामना करने वाली है, कौन सी, कहाँ पर उसे अपने जीवन में कुछ बातों को अपने जीवन से निकालना होगा, कुछ बातों को अपने जीवन में जोड़ना होगा। तो कहाँ वो कैसे अपने जीवन को संतुलन बनाए रखेगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और उसके पास ये जो जानकारी है वो क्या है, आधी अधूरी है और वो अस्पष्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दो काव्यांश समझ में आया होगा। इससे जुड़े अभी हम प्रश्न करते हैं। किसके दुखों को प्रमाणिक बताया जा रहा है, पिता के दुख को, समाज के दुख को, माता के दुख को, या दुनियादारी के दुख को? तो यहाँ पे ना तो पिता का दुख है, ना समाज का दुख है, ना दुनियादारी का। यहाँ पर बात हो रही है तो माता के दुख की बात हो रही है। दूसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की से कवि का क्या तात्पर्य है? सुरीले और मोहक पक्ष से, सुखों की अस्पष्ट कल्पना से, समझदार से, या वस्त्र आभूषण की कल्पना से? तो देखिए प्रश्न क्या हो रहा है, पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। तो कविता में जैसे हमने पढ़ा कि उसे अपने जीवन में आने वाले सुखों का, दुखों का, उसे कोई भी एक काल्पनिक दृश्य था जो कि अस्पष्ट था, धुंधला सा था। तो यहाँ पर उत्तर होगा सुखों की अस्पष्ट कल्पना से। आगे देखते हैं, पाठिका थी वह धुंधले। अगला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? सुख दुख का सहारा थी, वह उसका सर्वस्व थी, उसकी पूंजी थी, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर जैसे कि हमने कविता में हम पढ़े कि माँ के लिए उसकी बेटी सब कुछ थी, वो उससे अपना सब सुख दुख बांटती थी, वह उसे अपनी जमा की हुई पहली और आखिरी पूंजी वही थी उसकी। तो यहाँ पर उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अंतिम प्रश्न है, माँ बेटी के प्रति चिंतित क्यों है? क्योंकि वो सरल और भोली है, वह स्वार्थी है, वह झगड़ालू है, या वह चालाक है? तो यहाँ पर कविता में हमने कहीं नहीं देखा
कि बेटी जो है वो स्वार्थी है, झगड़ालू है या चालाक है, जबकि माँ इसलिए चिंता है क्योंकि उसकी बेटी सरल और भोली है और दुनिया की बातों को वो नहीं समझती है, दुनियादारी को वो नहीं समझती। तो यहाँ पर हमारा ए सरल और भोली है, ये अभीष्ट उत्तर होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कविता आज की जो कविता हमने पढ़ी, 2 काव्यांश हमने पढ़े, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अब हमारा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अनअकैडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।